हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। अब तक तुम लोग ब्लैक एंड व्हाइट मांगा देखते आए थे, लेकिन अब मैंने कोशिश की है कि इस मांगा को थोड़ा कलरफुल बनाने की। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, कलरफुल मांगा बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो कमेंट में एक बार जरूर ये बताना कि तुम्हें कलरफुल मांगा ये पसंद आई या नहीं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे ब्लैक एंड व्हाइट मांगा बनानी है कलरफुल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि ब्रोली गुस्से में पागल हो चुका है, उसकी एनर्जी यूनिवर्स में ट्रेवल कर रही है और यूनिवर्स में ऑलमोस्ट हर जगह ब्रोली की एनर्जी पहुंच चुकी है। और डोला ये देख के काफी खुश हो रहा है। शायद डोला इसलिए हंस रहा है क्योंकि जो प्लान एमरून ने डोला को बताया था ये उसी प्लान का हिस्सा है। डोला हंसते हुए बोलता है, बस ऐसे ही लगे रहो, अपनी एनर्जी को बढ़ाते रहो। ब्रोली गुस्से में बुरी तरह चिल्ला रहा होता है, लेकिन असल में वो रो रहा है। और ब्रोली के चिल्लाने से ही इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही है कि वो यूनिवर्स तक पहुंच रही है। और ब्रोली के बस चिल्लाने से उसके मुंह से बीम निकल रही है, और ये बीम इतनी ज्यादा एनर्जी से भरी हुई है कि वो एक ही सेकंड में कई मिलियन लाइट ईयर दूर तक जा रही है। ब्रोली की ये बीम बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसी दिख रही है, जैसे कि कोई मॉन्स्टर पूरे के पूरे स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। ब्रोली का सिर्फ चिल्लाना ही इतना भयंकर है कि उसके चिल्लाने के सामने चाहे कितने भी तारे सितारे प्लेनेट क्यों ना आ जाए, वो सबको तबाह करते हुए जा रहा है। यूनिवर्स 6 का प्लेनेटरी सिस्टम एक सुपर नोवा बन चुका है। हर जगह बस तबाही मची हुई है, कई स्टार ब्लास्ट हो रहे हैं तो कई प्लेनेट ब्लास्ट हो रहे हैं। और इतना सब किया है बस एक साइयन ने, जिसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि सोची नहीं जा सकती। और किंग सडाला ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। किंग सडाला काफी घबराया होता है और सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है, ये तो सोच से भी बाहर की चीज है। हम देखते हैं कि किंग सडाला के सामने बहुत सारे एनर्जी ब्लास्ट बने हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रोशनी के साथ चमक रहे हैं। किंग सडाला काफी हैरानी के साथ बोलता है, आसमान ये ऐसा क्यों हो गया, इतने सारी लाइटनिंग्स बस ब्रोली के चिल्लाने से ये कैसे हो सकता है, क्या ये सब सुपर नोवा है। और ये बोलते हुए किंग सडाला बहुत ही घबराहट के साथ ब्रोली को देखने लग जाता है। ब्रोली पागल हो रहा होता है, और ये देख के किंग सडाला को वो दिन याद आता है जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और उसने बहुत से लोगों को मार दिया था। किंग सडाला बहुत ही घबराया होता है और बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी वो खुद को संभाल लेता है और बोलता है, मुझे खुद को संभालना होगा, ये दिन में सपने देखने का समय नहीं है। और तभी किंग सडाला को कोई गिरती हुई दिखता है, ये होती है चिल्लाए। किंग सडाला चिल्लाए को गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और चिल्ला के बोलता है, एडमिरल फनल लो, इस लड़की को लो और जल्दी से टफल्स की लेबोरेटरी में ले जाओ। मुझे लगता है कि शायद अब ज्यादा देर नहीं हुई है, इसे अभी भी बचाया जा सकता है, तो जाओ और देर मत करो। एडमिरल फनल बोलती है, मैं समझ गई महाराज। और तभी वहाँ खड़ा एक सैन एडमिरल फनल को बोलता है, एडमिरल मुझे भी आपके साथ जाने दीजिए, मैं किसी को भी आप पे पीछे से हमला करने से रोकूंगा। फनल बोलती है, क्या तुम मेरे साथ उड़ पाओगे पैरसा, हमारे पास खोने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। और वो सैन बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल उड़ पाऊंगा। और ये बोलते ही फनल सुपर सैन में बदल जाती है और बोलती है, बहुत बढ़िया। तभी फनल लीमो को देखती है और बोलती है, आओ और मेरी कमर पे चढ़ जाओ। लीमो फनल की कमर पे चढ़ जाता है और पैरसा चिल्लाए को उठा लेता है, और वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं टफल्स की लेबोरेटरी में। और किंग सडाला उन्हें देख रहा होता है और बोलता है, तुमने सही किया है। और तभी किंग सडाला वापस से ब्रोली को देखता है, वो ब्रोली के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता में होता है। किंग सडाला बोलता है, ब्रोली, लेकिन ब्रोली अपने आप में है ही नहीं। ब्रोली को देख के लग रहा है कि वो एक मॉन्स्टर में बदल चुका है। उसकी पूरी बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि वो पूरी हर जगह फैल रही है, बहुत ही भयंकर एनर्जी। ब्रोली की बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही है कि उसकी बॉडी फट भी सकती है। ब्रोली की मसल्स में लकीरें आ रही है, जिसका मतलब है कि उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं। डोला अभी भी ब्रोली के पास ही खड़ा होता है और हैरानी से बोलता है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम बड़े इंसान, तुम हिल क्यों नहीं रहे। वेजिटा डोला पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आया होता है। वेजिटा चिल्ला के बोलता है, तुम गधे के बच्चे, क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और डोला वेजिटा की तरफ देखता है थोड़ी हैरानी के साथ। और तभी अचानक से एमरोन वेजिटा के पीछे आ जाता है और उसके शोल्डर पे अपने हथियार से अटैक करता है। एमरोन ने अपने हथियार को वेजिटा के शोल्डर के आर पार निकाल दिया है। एमरोन बोलता है, मुझसे अपना ध्यान मत हटाओ, क्योंकि अगली बार
बार मैं सिर्फ तुम्हारे कंधे पे अटैक नहीं करूंगा। एमरोन के अटैक की वजह से वेजिटा बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है, उसके शोल्डर से खून निकल रहा होता है और ये दर्द इतना ज्यादा होता है कि वेजिटा हिल तक नहीं पा रहा। लेकिन तभी ब्रोली अचानक से डोला पे अटैक कर देता है, लेकिन डोला जरा सा भी नहीं घबराया होता, वो अभी भी वैसे ही शांत खड़ा है जैसे वो पहले से ही तैयार है इस सिचुएशन के लिए। और जैसे ही ब्रोली डोला को पकड़ने ही वाला होता है, डोला ब्रोली के सामने एक पोर्टल खोल देता है और बोलता है तुम मुझे ऐसे नहीं पकड़ पाओगे। और डोला का पोर्टल एडमिरल हुगा के बिल्कुल पीछे खुला होता है और वो एडमिरल हुगा ये देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और घबराहट में वो सीधा सुपर सैयन में बदल जाता है ताकि वो ब्रोली से बच सके। लेकिन तभी ब्रोली एडमिरल को उस पोर्टल से बिल्कुल ही बाहर खींच लेता है और बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ उसे जमीन पे पटक देता है। एडमिरल की सुपर सैयन भी उसके कुछ काम नहीं आई होती। एडमिरल हुगा बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है, उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है, लेकिन ब्रोली यहाँ भी नहीं रुकता। वो एडमिरल हुगा के मुंह को पकड़ लेता है अपने हाथ से और बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ उसे ऊपर आसमान में फेंक देता है। ब्रोली अपने मुंह में एक की एनर्जी का ब्लास्ट बनाने लग जाता है और तभी वो बहुत ही ज्यादा ताकत, बहुत ही ज्यादा एनर्जी से बना हुआ उस की बीम को एडमिरल हुगा की तरफ मार देता है। और तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। कील, काबा, कैलीफ्ला जो बुल्मा को बचाने जा रहे होते हैं उसका ध्यान इस ब्लास्ट की तरफ जाता है और वो सब इस ब्लास्ट को देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं। कैलीफ्ला गुस्से में ये देख के बोलती है ये देखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। केल तुम वहाँ जाओ क्योंकि तुम ही हो अकेली जिसको ये पता है कि उस फॉर्म में कैसा लगता है। केल बोलती है क्या तुम मेरे बिना ये सब संभाल लोगे? और केल की बात सुन के कैलीफ्ला और काबा हंसने लग जाते हैं। कैलीफ्ला हंसते हुए बोलती है अब तुम हमें कमजोर समझ रही हो? और तभी काबा बोलता है हम एक बार बस जल्दी से उस डरपोक को संभाल ले, उसके बाद जितनी जल्दी हो सके हम तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे तुम्हें ज्वाइन करने, हम तुम पे भरोसा करते हैं। और ये बोलते ही वो तीनों सुपर सैयन में बदल जाते हैं और एक दूसरे के हाथ पे हाथ रख के बोलते हैं हम सबको गुड लक, हम सब ये कर लेंगे। ये बोलते ही वो सब अपने अपने रास्ते जाने लग जाते हैं। कील बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ ब्रोली की तरफ जाने लग जाती है, वो बहुत ही ज्यादा चिंता में होती है ब्रोली को लेके। तभी कील को एडमिरल फनल और वो सैयन दिखता है जो कि जिलाए और लीमो को लेबोरेटरी में ले जा रहे हैं। और फिर एडमिरल फनल का ध्यान भी केल की तरफ जाता है, वो काफी टेंशन में होती है। तभी केल चिलाए को देखती है और वो समझ जाती है कि आखिरकार ब्रोली की ये हालत कैसी हुई है। चिलाए बोलती है मुझे जल्दी से ब्रोली के पास जाना होगा। के बाद हमें वापस से ब्रोली को दिखाया जाता है जिसने अपने मुंह से बीम अटैक किया होता है एडमिरल हुगा की तरफ, लेकिन एडमिरल लॉरेंस ये देख लेता है और हुगा पे ये बीम अटैक लगने से पहले ही वो उसे बचा लेता है। एडमिरल लॉरेंस ने अपने सुपर सैयन फॉर्म को लिया होता है और डोला दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और काफी खुश हो रहा होता है। डोला बोलता है वेनरेबल हेयर ने सही कहा था जैसा कि वो हर बार कहता है। तभी किंग सोडाला डोला की तरफ आता है और डोला का ध्यान भी किंग सोडाला पे जाता है। किंग सोडाला डोला को बोलता है तो तुम ये पहले से जानते थे वो सिर्फ तुम पे अटैक नहीं करेगा, मैंने सही कहा ना? और डोला ने किंग सोडाला की बात सुन के काफी मासूम सा चेहरा बनाया होता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और ये देख के किंग सोडाला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, वो अपनी पावर अप करने लग जाता है और पावर अप करते हुए बोलता है तुम और तुम्हारे दोस्त कुछ नहीं है, बस कीड़े मकोड़े हैं और तुम आज तक के सबसे घटिया इंसान हो जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ। और तभी किंग सोडाला को कुछ महसूस होता है और वो ब्रोली की तरफ देखता है। हम देखते हैं कि ब्रोली बस पागलों की तरह अटैक कर रहा है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ अटैक कर रहा है, किस पे अटैक कर रहा है और क्यों अटैक कर रहा है। हम देखते हैं कि एडमिरल लॉरेंस ने हुगा को बचा लिया होता है और वो सभी सैयन्स को चिल्ला के बोलता है सोल्जर्स अटेंशन, तुम दोनों एडमिरल हुगा को किसी सेफ जगह ले जाओ और बाकी सब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ये एक ऑर्डर है। और किंग सोडाला वापिस से डोला की तरफ देखता है और बहुत ही गुस्से में बोलता है तुम्हारी वजह से मेरे आदमी एक दूसरे को ही मार रहे हैं, लेकिन मुझ पे भरोसा करो मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, खासकर तुम्हें। किंग सोडाला की बात सुन के डोला हंसने लग जाता है और बोलता है आपको क्या लगता है, क्या मुझे इस चीज से थोड़ा भी फर्क पड़ता है महाराज? और फिर हमें वेजिटा और एमरोन को दिखाया जाता है। वेजिटा काफी ज्यादा खतरे में है। एमरोन ने अपने हथियार को वेजिटा के गले पे लगा दिया है और उस पे एमरोन की एनर्जी भी है। वेजिटा बहुत ही ज्यादा दर्द में है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। डोला अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है मुझे
किसी से भी ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। वेनरेबल हेयर के अलावा मैं सिर्फ उसी से ऑर्डर लेता हूँ। और तुम वहाँ देखो उसने कैसे तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान को संभाला हुआ है। किंग सडाला वेजिटा को ऐसे देख के काफी घबरा जाता है। किंग सडाला गुस्से में डोला को बोलता है, ये बकचोदी बंद करो और यहाँ आओ। डोला ये सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, मेरे साथ लड़ने की कोशिश मत करो। और ये बोलते ही किंग सडाला डोला पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और डोला ये देख के बहुत सारे पोर्टल बना देता है और तभी वहाँ हर जगह से लावा निकलने लग जाता है। डोला ये देख के काफी शौक होता है और बोलता है, ये क्या है, क्या ये कोई लावा है? तभी हम किंग सडाला को देखते हैं जो कि पावर अप कर रहा होता है और ये लावा किंग सडाला के चारों ओर से निकल रहा होता है। किंग सडाला बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। तभी हम सभी साइंस को देखते हैं जो कि किसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जो साइंस उन्हें लीड कर रहा होता है वो चिल्ला के सभी साइंस को बोलता है, चलो दोस्तों चले, उनके लिए थोड़ा समय निकाले, हम प्लेनेट सडाला को बचा लेंगे जैसे हम हर बार बचाते आए हैं। हम देखते हैं कि वो सभी साइंस ब्रोली पे अटैक कर देते हैं ताकि ब्रोली को रोका जा सके और जैसे ही वो सभी ब्रोली के पास जाते हैं ब्रोली उन्हें पकड़ लेता है, किसी को मुंह से किसी को लात से, और उन्हें पटकने लग जाता है। तभी एक साइंस की ब्लास्ट अटैक ब्रोली की तरफ करता है और वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका होता है, लेकिन ब्रोली को इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता बल्कि वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया है। तभी एक साइंस चिल्ला के बोलता है जिसने की ब्लास्ट किया होता है कि यही समय है, सभी के सभी अटैक करो एक साथ, और वो सब के सब एक साथ ब्रोली पे अटैक कर देते हैं। तभी एडमिरल लेरेंस चिल्ला के बोलता है, तुम सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो, उससे दूर रहो। और ब्रोली बिल्कुल शांत खड़ा होता है जब तक कि उन सब ने ब्रोली पे अटैक नहीं किया होता, लेकिन तभी ब्रोली एनर्जी से फटने लग जाता है। ब्रोली की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो सब ब्रोली की एनर्जी से ही घायल हो रहे होते हैं। किसी का ब्रोली मुंह पकड़ के खींच रहा है, किसी को कैसे ही मार रहा है और किसी को कैसे ही, वो सब के सब बेवकूफों की तरह ब्रोली पे अटैक करे जा रहे हैं उसके बाद भी। और फिर हम डोला को देखते हैं। डोला ने किंग सडाला के चारों ओर बहुत सारे पोर्टल बना दिए हैं और उसे कैद कर लिया है। डोला बोलता है, खैर अब वो किंग सडाला कैद हैं, उसके साथ तो हमारा टाइम खत्म हुआ। और तभी जो डोला ने बैरियर किंग सडाला के चारों ओर बनाया है उसके अंदर से एनर्जी निकलने लग जाती है। हम देखते हैं कि ये किंग सडाला की एनर्जी है। किंग सडाला पावर अप करते हुए लग रहा है जैसे कि उसके अंदर से चारों ओर से लावा निकल रहा है। हो सकता है शायद किंग सडाला भी एक लेजेंडरी सुपर सेन हो। और वो गुस्से में बोलता है, तुम पागल इंसान, मैं इतने दिनों से इतनी मुश्किल ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि तुम कह सकते हो कि मैं नरक से होके गुजरा हूँ, तो अब मैं इन हीट से इस गर्मी से नहीं डरता। और डोला हैरानी के साथ किंग सडाला को पावर अप करते हुए देखता है और बोलता है, ये सब चाहे इस प्लेनेट के हिसाब से ही क्यों ना हो पर आम तो नहीं है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 17 यही खत्म होता है। और अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसा कि तुम सब जानते हो ड्रैगन बॉल काकुमे एक ब्लैक एंड व्हाइट मांगा है। मैंने इनके पैनल्स को कलर करने की कोशिश की है एआई की हेल्प से, तो ये कलर एग्जैक्ट कलर नहीं है जो होने चाहिए। और इसे कलरफुल बनाने में भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। तो मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये तुम मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें कलर मांगा ज्यादा बढ़िया लगी या अब तक जो तुम ब्लैक एंड व्हाइट देखते आए हो वो ज्यादा बढ़िया लगी, क्योंकि अगली वीडियो मैं उसी हिसाब से लेके आऊंगा। और हाँ, तुम चिंता मत करो, ये वीडियो भी उसी टाइम पे आएगी जिस टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट आती थी, चाहे वो कलर डी क्यों ना हो, चाहे मुझे रात को जाग के काम क्यों ना करना पड़े, पर तुम कमेंट में बताओ। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, प्लीज शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never